हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपका कक्षा 10 का गणित है, जो यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहा है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। उसमें हमने अध्याय 1 वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न संख्या 2 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे और प्रश्न संख्या 3 में जो प्रश्न दिए गए हैं उनका हल कैसे रहने वाला है उस पर चर्चा होगी। तो बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये आपका प्रश्न आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें बात हो रही है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। वही सेम कंडीशन है जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 1/2 क्या अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। जैसा कि आपको बताया गया था कि कभी भी अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आता है तो आपको करना क्या है, इसके विपरीत मानना है। तो लिखेंगे क्या, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो परिमेय संख्या है तो इसको हम लिखेंगे P/Q के फॉर्म में। यहां पर कंडीशन होगा जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 और दूसरा लिख सकते हैं कि P, एक सह अभाज्य संख्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे तो 1/2 एक का कोई अस्तित्व नहीं। करड़ी में 2 आपको पता है अपरिमेय संख्या होती है। करड़ी में 2 आपने सिद्ध कर रखा है कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। और P/Q को अभी आपने जस्ट माना कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे तो हल बहुत आसानी से मिल गया। क्या मिला कि परिमेय संख्या एक तरफ अपरिमेय संख्या, और कभी भी परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं हो सकते हैं। और जब बराबर नहीं होगा तो बस यही लिखेंगे उपरोक्त हल से विरोधाभास उत्पन्न हुआ कि दोनों पक्ष बराबर है, ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ। अब दोनों पक्ष बराबर है, ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ तो इसका मतलब विरोधाभास कब उत्पन्न होगा, जब हम जो चीजें कल्पना कर रहे हैं या जो चीज मान रहे हैं वो गलत मान रहे हैं। इसका मतलब विरोधाभास गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ या गलत मानने से। विरोधाभास गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ। और जब गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ तो जो कल्पना किए हैं वो गलत है, तो जो है वही सही है। अर्थात लिख देंगे अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। और यही आपको सिद्ध करना है। और यहां पे लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। बस यही आपको सिद्ध करना था। यह था आपका पहला प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। इसको आपने देख लिया, इसको मैं इरेज कर देता हूं और हम लोग अब पढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न का हल कैसे रहने वाला है, सेम कंडीशन पे हम दूसरे प्रश्न का हल आपको बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने और दूसरे का हल हम करने जा रहे हैं। और प्रश्न संख्या 2 है 7/5। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो आप सबसे पहले इसका विलोम यानी इसका उल्टा मानेंगे। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या तो आपको पता है कि 7/5 अगर परिमेय है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। अब यहां पर कंडीशन होगा जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड P, एक सह अभाज्य संख्या होगा या एक सह अभाज्य संख्या है। अब इसके बाद क्या होगा, 7 जो है ना वो परिमेय, करड़ी में 5 जो है इसको एक साइड में रहने देंगे। और परिमेय संख्या में अगर कोई भी गुणा भाग परिमेय संख्या से होता है तो परिमेय होगा। 7 को जैसे ही पक्ष बदलेंगे तो वो 1/7 हो जाएगा। यानी एक तरफ आपको मिल गया अपरिमेय संख्या और दूसरी तरफ आपको मिल रहा है परिमेय संख्या।
दूसरी तरफ आपको मिल रहा है परिमेय संख्या, जो कि दोनों बराबर होना चाहिए लेकिन बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे उपरोक्त हल से विरोधाभास उत्पन्न हुआ कि दोनों पक्ष बराबर है। उत्पन्न हुआ कि दोनों पक्ष बराबर है। दोनों पक्ष बराबर है, यही विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि दोनों पक्ष बराबर है। लेकिन ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है तो ये क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि हमने जो माना है वो गलत माना है। तो लिखेंगे विरोधाभास गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ। गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ। गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ। अब जब गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ तो जो सही हम जो लेके चल रहे हैं वो गलत है, यानी जो प्रश्न है वही सही है। अतः 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। और यहां पर लास्ट में आप क्या लिख देंगे? इति सिद्धम। इति सिद्धम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने प्रश्न संख्या 3 का दूसरा भी बता दिया। अब चलिए लगे हाथ प्रश्न संख्या 3 का तीसरा भी आपको बता देते हैं। तो इसको मैं पहले इरेज कर लूं। चलिए एक क्वेश्चन और है, प्रश्न संख्या 3 का तीसरा। यहां पर है 6 प्लस करड़ी में 2। फिर वही सेम कंडीशन, माना 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं? P/Q, यानी ये बराबर हो जाएगा P/Q। और P/Q लिखते हैं तो कारण भी लिखेंगे Q नॉट इज इक्वल टू 0 पहला, और दूसरा लिखेंगे P, Q एक सहअभाज्य संख्या है। एक सहअभाज्य संख्या है। अगला, अब करड़ी में 2 अपरिमेय है, ये आपको पता है। तो 6 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो -6। परिमेय संख्या में से 6 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? परिमेय संख्या। और आज तो ये भली बात पता है कि करड़ी वाला ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर परिमेय बराबर परिमेय या अपरिमेय बराबर अपरिमेय होगा ना, अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो फिर वही चीज लिखेंगे, उपरोक्त हल से विरोधाभास उत्पन्न हुआ। उपरोक्त हल से विरोधाभास उत्पन्न हुआ कि दोनों पक्ष बराबर है। कि दोनों पक्ष बराबर है, इसीलिए विरोधाभास उत्पन्न हुआ कि दोनों पक्ष बराबर है। अब विरोधाभास उत्पन्न हुआ तो विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो गया? क्योंकि हमने जो माना है वो गलत है, यानी विरोधाभास गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ। गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो मानते हैं वो कल्पना ही करते हैं। गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ। और जब गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ तो जब चीजें जो माने वो गलत है, यानी जो दिया वही सही है। तो अतः 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहां पे लिख देंगे इति सिद्धम। इति सिद्धम। आई होप ये चैप्टर नंबर 1 जो आपकी वास्तविक संख्या है ये आज आपकी समाप्त हो गई। जितने प्रश्न थे सारे प्रश्न का हल आपको मिल गया है। अब अगले अध्याय की बात करेंगे, अध्याय 2 बहुपद। बहुत जल्द आपको वह वीडियो मिलने वाला है। तो अगर आप वीडियो से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। और जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और साथ ही साथ लाइक भी करेंगे। तो मिलते हैं नए अध्याय में। धन्यवाद। राधे राधे।